अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल एंड इशारा सर्विसेज, मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का लीगल लेक्चर है कैन वी ट्रस्ट ऑन ए लायर, क्या हम अपने वकील पर ट्रस्ट कर सकते हैं। यह है हमारा आज का लीगल लेक्चर। देखिए, इस पर हमारे ऑलरेडी लेक्चर मौजूद हैं कि हमें कौन सा वकील एंगेज करना चाहिए, किस तरह का वकील हमें अपने केस के लिए करना चाहिए, वो आप हमारे लेक्चर देख सकते हैं। आज हम ये कह रहे हैं जिस पर अब आज हम डिस्कस करें कि क्या वकील पर ट्रस्ट कर लें हम। वकील ऑफ कोर्स जब भी आप एंगेज करें, याद रखें सोच समझ कर डिसीजन लें, सोच समझ कर वकील को एंगेज करें। और यह याद रखें अगर आपने वकील कर लिया है तो उसके एडवाइस पर जरूर अमल करें। बहुत से लोग हैं वकील एक किया हुआ है, एडवाइस दूसरे से ले रहे हैं, ये टोटली गलत है। कभी आपने देखा कि इलाज तो एक डॉक्टर कर रहा हो, दवाई हम दूसरे से पूछ रहे हो? ये नहीं होता। देखिए, हर केस के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। दूसरी बात, जो वकील आपका केस प्रोसीड कर रहा है वो बेहतर जानता है, क्योंकि वो वेल कन्वर्सेंट है, वो अच्छी तरीके से जानता है, कोर्ट की प्रोसीडिंग को भी जानता है, आपके केस को जानता है, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स को जानता है, और उस हवाले से उसने केस फाइल कर, उस हवाले से वो आगे स्टेप ले रहा है। अब एक दूसरा वकील, केस आपने किसी और को दिया हुआ है, मशवरा किसी और से ले रहे, इस तरीके से आप अपना केस खराब कर बैठेंगे। याद रखें, आपने वकील अगर किया, जो आपको वो मशवरा दे रहा है उस पर अमल करें। या तो अगर आपको एतमाद नहीं है तो ऑफकोर्स आपका राइट बनता है वकील को निकाल लें, दूसरा वकील कर लें। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि एक पर एतमाद नहीं रहा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंट हो गया, तो ऑफकोर्स आपके पास ऑप्शन है कि आप दूसरा वकील कर लें। मगर अपने वकील पर कॉन्फिडेंट रहे, ये जरूरी है। जो वो कायदा, जो मशवरा दे रहे उस पर अमल करें। किसी दूसरे वकील से मशवरा अगर ले लें, केस कोई और कर रहा है, मशवरा किसी और से, अपना केस खराब कर बैठेंगे और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि दूसरे वकील को पता नहीं होगा। वो मारूजी किस्म का आम हालात में आपको मशवरा दे देगा, जबकि केस की जो नौइयत है, उसके हालात वाकयात को तो नहीं पता। कोर्ट की प्रोसीडिंग तो वो ही जानता है जो केस कर रहा है, इसलिए इलाज भी वही करेगा। अब जहां तक ट्रस्ट की बात होती है, याद रखें अपने वकील पर ट्रस्ट करें, मगर याद रखें अंधाधुंध एतमाद ना करें। अंधा ब्लाइंड आपको अपने वकील पर भी भरोसा नहीं होना चाहिए, अंधा भरोसा नहीं करें। अब मिसाल के तौर पर हमने ये भी देखे हैं कि कुछ वकील ऐसे हैं, फीस ले लेते हैं और फर्जी उसको केस नंबर भी देते रहते हैं, फर्जी डेटे भी देते रहते हैं। अब आपको इतना भी गफलत में नहीं होना चाहिए, कम से कम ये पता होना चाहिए हमारा केस फाइल हुआ है कि नहीं हुआ, और फिर केस डिसमिस हो गया, खत्म हो गया, तो भी पार्टी को पता नहीं है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और एविडेंस पर आप नहीं है तो आपकी साइड क्लोज हो गई, आपके वकील ने भी नहीं बताया। तो कम से कम वकील पर एतमाद जरूर करें, मगर अंधाधुंध एतमाद नहीं करें। देखिए, हमेशा अच्छे वकील का इंतखाब करें, और याद रखें अच्छा एक प्रोफेशनल जो वकील होगा वो कभी ऐसी मिस्टेक नहीं करता, कैसे ऐसे ब्लंडर नहीं करता। ये मिस्टेक नहीं बल्कि बहुत बड़े ब्लंडर होते हैं। वकला में भी देखें, हर कम्युनिटी में अच्छे बुरे होते हैं, वकला में भी अच्छे बुरे होते हैं। अब आप ये देखते हैं कि ये जी वकील ज्यादा फीस ले रहा है, मैं इसको क्यों एंगेज करूं, ये कम फीस ले रहा है। याद रखें, फीस अगर कोई कम ले रहा है, इस बेस पर उसका इंतखाब ना करें। हाँ, इकोनॉमी दौर है आजकल, वो आपका राइट बनता है, आप देखें, अपनी जेब को भी देखना है, मगर ऐसा भी नहीं देखें कि बिल्कुल गया गुजरा वकील करे तो अपना केस खराब कर बैठेंगे। इसीलिए ऐसे वकील शुरू में तो कहते हैं हाँ ठीक है आप इतनी फीस दे दे, लगभग बाद में हिडन चार्जेस आपसे ले लेते हैं, वो देने को तैयार हो जाते हैं। मगर एक वकील लमसम जो देता है उस पर आपको इतराज होता है। याद रखें, जो एक अच्छा प्रोफेशनल वकील है वो जानता है एक केस बच्चे देता है, बच्चे से मुराद और भी उसके थ्रू एक वकील है, आपका एक एम्बेसडर है। एक अच्छा वकील होगा तो आपके क्लाइंट और ज्यादा आएंगे, और अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो ये क्लाइंट भी गया और आने वाले और भी जाएंगे। देखिए, कुछ वकील ये सोचते हैं कि ये पूरी जिंदगी इसी केस को मैंने चलाना है, फजूल में अजॉर्नमेंट, फजूल में डेटे लेते रहना,
उसमें एप्लीकेशनें देते रहना, रवियन फाइल करते रहना, पीले फजूल में करते रहना, हर चीज़ में ऑब्जेक्शन करते रहना और सारी उम्र चलाना और मुख्तलिफ तरीक़ों से फीसें बढ़ोते रहना, ये एक प्रोफेशनल वकील का काम नहीं है। बहुत ज़रूरी मजबूरी हो गई तो एडजॉर्नमेंट लेते हैं, मगर जो प्रोफेशनल वकील है कभी एडजॉर्नमेंट नहीं लेता। आप जो भी वकील एंगेज करें, याद रखें उससे अपडेट ज़रूर लें। यहां तक कि हमने तो यहां तक भी देखा है कि ब्लैंक पेपर तक भी साइन वकील करा लेते हैं, उसको मिसयूज भी कर लेते हैं। अब ऐसा भी एतमाद आप ना करें वकील पर, चाहे मैं हूं या कोई भी है। और अपने केस की अपडेट जरूर लें। अब इसी तरीके से मेरा अपोनेंट एक वकील थे, मैं समझता हूं उन वकला की कोई गलती नहीं। अब केस आपने वकील को दे दिया, जवाब दे दिया और उसके बाद वकील से अब राब्ता ही नहीं करते, एविडेंस पे केस आ गया, वो वकील राब्ता करता रहा मगर आपने नंबर चेंज कर दिया, कभी ऑफिस में नहीं है, कभी फोन नहीं किया, आखिर आगे केस चलाने से एविडेंस करने वकील क्या करता? आखिरकार तंग आकर उसने नोटिस देकर साइड पे हो गया कि मैं इस केस से विड्रॉ होना चाहता हूं, मैंने बहुत रब्ते किए, ये मैंने कोरियर भी किए, फोन किए, मगर कोई रब्ता नहीं कर रहा, मैं इसलिए केस से अलग होता। अब उसके बाद क्या होना है, केस एक तरफा हो गया। अब वो केस हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक गया मगर डिसमिस हो गया, क्योंकि वो याद रखें अगर वकील को कि इसमें गलती नहीं है, पार्टी का खुद काम है कि वकील से रब्ता करें। अगर आप रब्ता नहीं करते, एविडेंस नहीं चलाते, तो इसमें वकील का कोई कसूर नहीं है, आपको वो नुकसान खुद बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए आप कम अज कम एक कॉल जरूर कर ले, अपडेट जरूर ले लिया करें अपने वकील से कि मेरे केस का क्या बना, मेरे केस की आज प्रोसीडिंग अपडेट करें। वैसे तो चाहिए कि हर डेट पे उसको अपडेट करें, मैसेज करें, कॉल करें कि ये आज आपका केस था। और प्रोफेशनल लोग तो वैसे ईमेल्स करते हैं, लेटर्स लिखते हैं, प्रोग्रेस बताते हैं, आपका ये केस था, उसकी ये प्रोग्रेस है, ये उसकी अपडेट है। और जब एविडेंस की जरूरत हो तो आपको हाजिर होना चाहिए। और कभी आप याद रखें, अगर आप अपना सेल फोन मोबाइल चेंज भी करते हैं तो अपने वकील को जरूर अपडेट करें, ताकि जब उसको जरूरत पड़े वो आपको कॉल कर सके। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।